नमस्ते। एमजी संस्कृत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्वर्ण का कहानी का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने देखा सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। चावलों को खाते हुए हंसते हुए कौवे को देखकर बालिका रोने लगी, रोकती हुई प्रार्थना करने लगी, मेरे चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत निर्धन है। सोने के पंखों वाला कौवा बोला, दुखी मत हो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के पीछे तुम आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रसन्नचित्त बालिका को खुशी के मारे पूरी रात नींद नहीं आई। आगे हम देखते हैं, सूर्योदयात पूर्वमेव स तत्र उपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही बालिका कहाँ पर उपस्थित हो गई? पीपल वृक्ष के नीचे उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देखा, आश्चर्यचकिता, आश्चर्यचकित हो गई। आश्चर्यचकिता संजाता यानी आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमयम प्रासादो रतते, सोने का महल उसने देखा। क्या देखा बालिका ने? वृक्ष के ऊपर देखा तो सोने का महल बना हुआ था। यदा काक सहित्वा, जब कौवा सोकर प्रभु स्थिता उठा, तेन स्वर्ग गवाक्ष कथितम, तो उसने सोने की खिड़की से झांकते हुए बोला, अहो बाले, अरे बालिके, तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ यानी रुको। अहम त्वत करते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ? सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कतयम स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम सोने की सीढ़ी से आओगी, चांदी की या तांबे की सीढ़ी से आओगी। कन्या अवदत, कन्या बोली। क्या बोली कन्या? अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोध, परंतु कौवे ने क्या करा? सोने की सीढ़ी से उसे ऊपर लाया। ठीक है, एक बार वापस देख लो। सूर्योदय से पहले ही बालिका कहाँ पर पहुंच गई? पीपल वृक्ष के नीचे पहुंच गई। उसने देखा तो आश्चर्यचकित हो गई कि वृक्ष के ऊपर तो सोने का महल बना हुआ है। कौवा सोने की खिड़की से झांकते हुए बोला, अरे बालिका, तुम आ गई, रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। सोने की सीढ़ी से आओगी, चांदी की या तांबे की? तो कन्या बोली, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, मैं तांबे की सीढ़ी से आऊंगी। परंतु सोने के कौवे ने उसे सोने की सीढ़ी से ऊपर लाया। यहाँ तक हमने कहानी का अध्ययन कर लिया। अब आगे देखते हैं। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालं भवने यानी उसने भवन में देखा, चित्र विचित्र वस्तुनि यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, सजितानि यानी सजी हुई, दृष्टवा यानी देखकर, सा विस्मयं गता, वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई। देखा भवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। शांतम विलोक्य काक अवदत, शांतम यानी थकी हुई बालिका को देखकर कौवा बोला। क्या बोला कौवा? पूर्वम लघु पात्रास किरियताम, पहले तुम क्या कर लो? थोड़ा नाश्ता कर लो। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा रजत स्थाल्याम, या फिर चांदी की या फिर तांबे की? तो बालिका ने क्या आंसर दिया? बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम, तांबे की थाली में। एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तांबे की थाली में भोजन करूंगी क्योंकि मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, लेकिन वह आश्चर्यचकित हो गई। वह आश्चर्यचकित क्यों हुई? यदा स्वर्ण काकेन, जब उसने देखा कि सोने के कौवे ने स्वर्ण स्थाल्याम, सोने की थाली में भोजन परिवेशित यानी परोसा है। न एतादृशम स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने न एतादृशम पहले कभी नहीं खाया। काको अवदत, बालिके, कौवा बोला, हे बालिके, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा यहीं पर ठहर जाओ।
परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी माता घर में क्या है, अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्रता से अपने घर चली जाओ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् त्रिस्तमंजूषा निशाय तां प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर कौवा कक्षाभ्यन्तरात् यानी कमरे से त्रिस्त यानी 3 मंजूषा यानी संदूक 3 संदूक निकाल कर प्रत्यावदत बोला। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटी निकाली और बोला, बालिके इथिक्षम ग्रहाण मंजूषाम एकानो। हे बालिके, तुम्हारी जो इच्छा है वो एक संदूक उठा लो। लघु तमाम मंजूषाम प्रगय बालिका। बालिका ने क्या करा, सबसे छोटा संदूक लेकर बालिका या कथितम बालिका बोली, क्या बोली, यत एव मध्य तंडुला नाम मूल्यम। इतना ही है मेरे चावलों का मूल्य। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घटित। घर आकर बालिका ने क्या करा, संदूक खोला। तस्याम महाहाराणी हीरा काणी विलोक्य। उसके अंदर देखा बहुत सारे हीरे जवाहरात देखकर सप्रसन्नचिता, प्रसिता यानी वह बहुत ज्यादा प्रसन्नचित हो गई। तद्धनिका च संजाता, उसके बाद वह बहुत अमीर हो गई। यहाँ तक आपको कहानी समझ आ गई होगी। आगे की कहानी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।